चाइना एक बहुत बड़ा फैन बन चुका है वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी का। जैन साहब, क्या चाइना क्यों तारीफ कर रहा है इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की? क्या रीजन है इसके पीछे? हमारा दोस्त है ना बहुत बड़ा चाइना, बहुत अच्छा वाला दोस्त है। आज चाइना ने भी एक ऐसा काम किया कि भाई पाकिस्तानी हैरान हो गए। चाइना के मीडिया ने कभी हिंदुस्तान की तारीफ ही नहीं की थी, लेकिन आज चाइना के मीडिया ने हिंदुस्तान के इतने बोल कि भाई क्या बात है। तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। वो आजकल बीबीसी भी उसको कवर कर रहा है, इसके बाद अमेरिकन टीवी चैनल, पूरी दुनिया जो है उसको कवर कर रही है कि एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जा रहा था कि चाइना जो है ये दूसरे नंबर पर इकॉनमी आएगी। आप देखें कि पूरी दुनिया में उसने पीछे छोड़ दिया। पूरी दुनिया के ममालिक में कितने कंट्रीज़ हैं उनको इंडिया ने पीछे। जय हिंद दोस्तों। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि चाइना जो हर वक्त भारत से जलता रहता है, क्योंकि अब भारत भी चाइना के साथ ताल मिला के ताल हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है, जो कि चाइना को अब रास नहीं आ रहा है। लेकिन हाल ही में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है कि चाइना भी अब प्रधानमंत्री मोदी जी का मुरीद हो गया है। दरअसल बात यह है, चाइना में जो अखबार चलता है इसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स को चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भोंपू बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी शी जिनपिंग चाहेगा वहीं ग्लोबल टाइम्स छापता है और लिखता है। लेकिन हाल ही में ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भोंपू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को लेकर बहुत ज़्यादा तारीफ बांध दी है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी भी हैरान हैं कि जो हमारा अब्बू चाइना है अब वह भी भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने लगा है। ऐसे में हम अभी तक चाइना के पीछे छिप जाते थे और भारत को नाकाम साबित करते थे, लेकिन अब तो चाइना भी भारत के गुणगान गाने लगा है। तो अब हमारा पाकिस्तान का क्या होगा? ऐसे में सभी पाकिस्तानी, चाहे मीडिया हो चाहे आम जनता हो, सभी रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि अब पाकिस्तान को भी भारत से सबक ले लेना चाहिए। पाकिस्तान को भी भारत के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग लेना चाहिए कि अब हम आपके साथ कोई भी युद्ध नहीं चाहते हैं और हमें भी आगे तरक्की चाहिए और हमको भी अपने साथ लेकर चलिए। आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। नंबर वाली सुपर पावर खुद कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द वर्ल्ड लीडर। तो टू बी ऑनेस्ट, तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी का हर वो बंदा फ़ैन है जो कि एक ऐसी ऊंचाई पे जाना चाहता है जहाँ पे हमेशा सच्चाई और एक आम आदमी की आवाज़ सुनी जाए। आप देख लें, सॉफ्टवेयर की मार्केट में इंडिया हमारे से 100 टाइम्स आगे है। ठीक है, वो चांद पे चला गया है। आप कॉन्सेप्ट आप सोच भी, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप चांद पे जाएंगे, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। तो वो आप उसको मैच नहीं कर सकते। अब उसके मुल्क की बात करने की हमारी हैसियत नहीं है ना जी। सीधी सी बात है, हम उसको मैच नहीं कर सकते। आप 100 टाइम भी 100 ईयर्स हर साल आप तरक्की करेंगे तब भी आप इंडिया को मैच नहीं कर सकते। ऐसी क्या डेवलपमेंट है? उसकी डेवलपमेंट ये है, आपके सामने है। चांद पे गया है, चांद के उस हिस्से पे उसने जाके लैंड किया है जिस पे अभी तक चाइना, रशिया, अमेरिका, अता के जर्मन कोई नहीं जा सका, इंग्लैंड तक नहीं जा सका। सीधी सी बात है। तो वो अगर उसने उस हिस्से पे कवर अपने आप को लैंड करवा लिया और अपना लोहा मनवाया, तो अगर सच्चा आप मेरे से बात पूछें तो बात ये है कि जो सच्चाई है उसको सामना करना चाहिए। वो हमारे से बहुत आगे है, उसने अपने मुल्क के लिए बहुत किया है। ठीक है, आज आपके मुल्क में कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, गुर्बत, मुफलसी, आपकी हर बंदा यहाँ पे देख लें, किसी से आप 2 सवाल पूछ लें अच्छे तरीके से, वो बंदा, उसकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी सिर्फ इसी वजह से कि उसके पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। आप किससे बात करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे इस कंट्री को? बहुत मुश्किल है। जैन साहब, क्या चाइना क्यों तारीफ कर रहा है इंडिया की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की? क्या रीजन है इसके पीछे? रोहित भाई, मैं तो खुद परेशान हूँ चाइना में बैठकर
कि ये कैसे हो गया, गंगा जो है ये भारत में बहती थी, ये चाइना से कैसे बह रही। पुल भी इतने ज्यादा बांधे गए हैं जो हम बर्दाश्त, जो इसको बोलते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री की तरफ से आए, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्यों? एक तो उन्होंने बोल दिया कि भारत इज इंडीड अ पावर सेंटर। चाइना बोलेगा भारत के लिए, और इंडिया वर्ड यूज नहीं किया, भारत वर्ड यूज कर रहे हैं बार बार। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो है ये भारत वर्ड, जैसे मोदी जी स्पिन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सराहनीय है। क्यों? क्योंकि इंडिया वर्ड्स में तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, भारत वर्ड पूरे दुनिया में जयशंकर जी हैं, मोदी जी हैं, भाजपा के क्या बोलते हैं, भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। दैट मीन्स हमने भारत वर्ड को देना शुरू किया है। भारत इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और चाइना इस चीज को नोटिस कर रहा है। तो ये पहली बार है कि नेशनलिज्म यहाँ बढ़नी शुरू हो गई, सनातन बढ़ना शुरू हो गया, पूरे दुनिया में हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। ये भी उन्होंने नोटिस किया है इस रिपोर्ट के अंदर। दैट मीन्स बहुत बारीकी वाली चीज। इंडिया दूसरी बड़ी इकोनॉमी और वो दूसरी बड़ी ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने वाली कंट्री बन गया है कि जो नासा के बाद ब्लैक होल्स को स्टडी करेंगे। बिल्कुल, एक्सपो स्मार्ट सैट उनका एक सैटेलाइट सुना है? जी जी बिल्कुल सुना है। वो आजकल बीबीसी भी उसको कवर कर रहा है, इसके बाद अमेरिकन टीवी चैनल, पूरी दुनिया जो है उसको कवर कर रही है कि एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जा रहा था कि चाइना जो है ये दूसरे नंबर पर इकॉनमी आएगी। आप देखें कि पूरी दुनिया में उसने पीछे छोड़ दिया, पूरी दुनिया के ममालिक में कितने कंट्रीज हैं उनको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया। और भारत का एक सैटेलाइट जो है ब्लैक होल को जाके उसने कवर करना है और उस पर रिसर्च करनी है। ये दूसरा बड़ा मुल्क जो है बन चुका है दुनिया में, पूरी दुनिया में। इसको बीबीसी कवर कर रहा है और अमेरिकन टीवी चैनल्स और पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कवर कर रहे हैं। हम नहीं सिर्फ कवर कर रहे नहीं, आपको नहीं लगता कि हमें भी यार ऐसी चीजें दिखानी चाहिए ताकि हमारी यूथ में पॉजिटिविटी पैदा हो कि यार अगर आप ये चीजें कर, अगर वो साथ वाले हमसाए मुल्क करें तो हम भी करें, ताकि हम नेगेटिव चीजों से निकल कर पॉजिटिव चीजों में आए थोड़ा सा। बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ों में आना चाहिए और इनको दिखाना चाहिए कि, और ये इंडिया वाहिद मुल्क है जो एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में ये दूसरे नंबर पर चला है। और इसका काम जो है ब्लैक होल पे जाके रिसर्च करेंगे, वो भी सर्च करेंगे और बताएंगे दुनिया को कि ये किस तरह ब्लैक होल जो है इस पे रिसर्च करके और पूरे माहौल को जो है इसको वो करना चाहिए। आप देखें कि ये जो सैटेलाइट इन्होंने भेजा है और जो नासा ने भेजा था उसमें 188 बिलियन जो थे तकरीबन अमेरिकन डॉलर पे जो उस पर खर्चा आया था, उसमें ये तकरीबन 2500 करोड़ के करीब जो है उस पर वो सारा वो है। और इंडिया का आप देखें उन्होंने कम से कम बजट रखा है तकरीबन 30 बिलियन में, और वो करेंगे 250 करोड़ में जो है ये सारा सैटेलाइट जो तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनके प्राइम मिनिस्टर जो है आज जिस सिचुएशन पे, चाहे वो ब्लैक होल को स्टडी करें, चांद पे जाएं या दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी में शामिल हो रहे हैं, फिर उनके प्राइम मिनिस्टर का हाथ है इसमें। ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा हाथ है। आप मोदी जी को देखें कि 3 दफ़ा जो है वो अब इस मुल्क के जो है पीएम बने। इसके साथ साथ वो आपको शुरू में अगर देखा जाए ना पीएम मोदी का, क्या आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में आइडिया है? क्योंकि आप कहा जाता है कि आप उनको बड़े पसंद करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी जो है उसको फॉलो करते हैं, एक तरह से फैन हुए, तो फैंस को तो उनकी जो चीज़ें हैं उनको बिल्कुल, मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी है, मैंने उनको उस वक्त से जानता हूँ। मैं जब मैं आपको ये बता दूं कि कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो है ये उनके फ़ैन है, मैं उनका उस वक्त फ़ैन था जब वो गुजरात में सीएम बने थे। पाकिस्तान तो अब जागा है, इनकी आंख तो ये तो सोए हुए थे, इनको तो अब नज़र आया कि ये हमारे साथ वाला पड़ोस जो है इतने तरक्की करते करते अब वो इतने सैटेलाइट भेज रहा है कि दुनिया में वो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे पाकिस्तानी तड़फड़ा रहे हैं कि जिस भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम कुछ नहीं मानते थे, अब उसको हमारा अब्बू चाइना भी तारीफ़ कर रहा है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता है कि चाइना की तो छोड़ो, जो दुनिया के सबसे बड़े और सम्मानित और दुनिया में जिनका हुक्म चलता है मुस्लिम देश, चाहे यूएई हों या सऊदी अरेबिया हों, वह भी अब प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पीछे चलने को तैयार हैं कि अब उन सबको भी पता है कि दुनिया में कहीं तरक्की चाहिए तो भारत के साथ कदम मिला के कदम चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगले 100 या 150 सालों में जो तेल है उसकी भी वैल्यू कम होने वाली है, जिसकी वजह से अब मुस्लिम देशों की जो बादशाहत है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि भारत से कदम मिला के चलो, और भारत का जैसा ग्लोबल स्टेचर है और पूरी दुनिया में भारत की अब
बात चलती है, सिक्का चलता है और भारत का बड़ा एक मार्केट है, उसके हिसाब से अब भारत के साथ चलना ही पड़ेगा। तो हम पाकिस्तानियों को भी कहते हैं कि आप आतंकवाद को छोड़ दें और भारत के साथ अच्छा संबंध बनाएं, आपका भी भला हो सकता है। भारत कभी नहीं चाहता है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में कोई भी दुखी रहे, लेकिन पाकिस्तान ही बार बार है जो आतंकवाद फैला रहा है भारत में, जिसकी वजह से अब मजबूरन भारत